Good afternoon, students. Today we discuss about the erythrocyte sedimation rate (ESR). इस टॉपिक के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि ESR अपन कैसे लेते हैं, कैसे लैब के अंदर इसको असेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द इंडिकेशन। ए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर द इन्फ्लामेटरी नेक्रोटिक कंडीशन, जो कि इन्फ्लामेटरी नेक्रोटिक कंडीशन के अंदर लिया जाता है। मे ऑल्सो भी इंक्रीज इन द सिचुएशन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस सच एज प्रेगनेंसी। और जो ESR है वो मोस्टली फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस यानी जैसे प्रेगनेंसी के अंदर डेवलप होता है उसके अंदर भी इंक्रीज होता है। इन दीज कंडीशंस देयर इज ए चेंजेस इन ब्लड प्रोटीन विच लीड्स टू क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और इन सभी कंडीशन के अंदर जैसे इन्फ्लामेटरी है, नेक्रोटिक कंडीशन है या प्रेगनेंसी है, इन सभी कंडीशन के अंदर ब्लड प्रोटीन के अंदर चेंजेस आता है जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर क्लम्पिंग की कंडीशंस डेवलप होती है। और इसीलिए अपन को ESR करना ज़रूरी है ताकि अपन उस कंडीशन का पता लगा सके। मेजर द स्पीड विद विच इरेथ्रोसाइट सेटल्स इन ए ट्यूब ऑफ ब्लड विच हैज़ बीन मिक्सड विद एन एंटीकोगुलेंट। इसके अंदर अपन जो इरेथ्रोसाइट्स है उसकी स्पीड को मेज़र करते हैं कि वो जो ट्यूब के अंदर कितने टाइम्स के अंदर सेटल होती है, और इस ट्यूब के अंदर अपन एंटीकोगुलेंट भी मिक्स करके रखते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर अपन इरेथ्रोसाइट्स का सेटल डाउन ट्यूब के अंदर असेस करेंगे। देन आता है इसके अंदर होने वाले आर्टिकल, मटेरियल और कंज्यूमेबल आर्टिकल्स। क्या क्या आर्टिकल्स यूज होंगे? फर्स्ट होगा वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब्स एंड रैक। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब जिस ट्यूब के अंदर अपन ESR असेस करेंगे, और रैक जिसके अंदर अपन ये ट्यूब रखेंगे। देन ट्राइसोडियम सिट्रेट जो कि अपन ब्लड के साथ मिक्स करेंगे, उसको अपन अमाउंट लेते हैं 31.3 ग्राम पर 1000 ml डिस्टिल वाटर। इतना इसका अमाउंट अपन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेपिटी और टिप्स अपन यूज़ करते हैं जो ट्यूब के अंदर मिक्स करने के लिए और ब्लड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। देन ब्लड सैंपल जो अपन कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, और टाइमर अपन जैसे कितने होवर या कितने मिनट के लिए अपन उसको सेटल डाउन होने के लिए देखते हैं, तो वो टाइमर उसके लिए अपन टाइमर यूज़ करेंगे। तो ये मटेरियल है जो अपन इस टेस्ट के लिए यूज करेंगे। देन आता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के अंदर अपन कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पेशेंट मस्ट फास्टिंग एटलीस्ट 4 आवर बिफोर टेस्टिंग, यानी पेशेंट को 4 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए टेस्टिंग से पहले। देन द ब्लड सैंपल मस्ट बी मिक्सड विद एंटीकोगुलेंट ट्राइसोडियम सिट्रेट। जो अपने सॉल्यूशन लिया था उसके साथ अपन ब्लड सैंपल को मिक्स करेंगे। इसका रेशियो होता है 1 रेशियो तो होता है एंटीकोगुलेंट का और 4 रेशियो होता है ब्लड का, यानी 0.4 ml ऑफ सोडियम सिट्रेट शुड बी मिक्सड विद 1.6 ml ऑफ ब्लड। इतना अपन इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये तो इंस्ट्रक्शन को अपन को फॉलो करना है। इसके बाद आता है प्रोसीजर के अंदर अपन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है मिक्स द डाइल्यूट ब्लड फॉर एटलीस्ट 2 मिनट ऑन ए रोटेटर। यानी जो अपने डाइल्यूट ब्लड लिया था उसको जो जिस ट्यूब के अंदर अपन लेते हैं उसके अंदर अपन 2 मिनट तक अपन रोटेट करेंगे। चेक द ट्यूब फॉर क्लॉट्स यूजिंग 2 एप्लीकेटर स्टिक्स। और जो अपने पास स्टिक है उस स्टिक से अपन इस ब्लड के अंदर किसी टाइप का क्लॉट तो नहीं है ट्यूब के अंदर, वो अपन असेस करेंगे। और जो ब्लड है अपन हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, मेक सर्टेन द वेस्टर्न ग्रीन ESR रैक इज एग्जैक्टली रेबल। यानी जो अपने ये रैक है वेस्टर्न ग्रीन ESR रैक, उसको अपन एक ऐसे लेवल पर रखेंगे जहाँ से वो बिल्कुल हिले डुले नहीं, एकदम अच्छे से रखी रहे। नेक्स्ट, फिल द वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब टू एग्जैक्टली द 0 मार्क। और जो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है उसको अपन 0 मार्क तक अपन फिल करते हैं। मेक सर्टेन देयर आर नो एयर बबल इन द ब्लड। और ये भी ध्यान में रखते हैं कि उस ट्यूब के अंदर किसी टाइप का एयर बबल ना हो। नेक्स्ट, प्लेस द ट्यूब इन द रैक। फिर वो ट्यूब को अपन रैक के अंदर रखेंगे। बी सर्टेन द ट्यूब फिट्स स्नगली एंड इवनली इनटू द ग्रूव्स प्रोवाइडेड। यानी जो वेस्टर्न ग्रीन ESR रैक है उसके अंदर जो ग्रूव्स है यानी जो नाली वगैरह बनी रहती है उसके अंदर वो अच्छे से फिट हो जाए, उस तरह से ट्यूब को उस रैक के अंदर अपन रखेंगे। नेक्स्ट, अलाउ द ट्यूब टू स्टैंड फॉर एग्जैक्टली 60 मिनट। यानी जो टाइमर है उससे अपन 60 मिनट सेट कर लेंगे और उस ट्यूब को वहाँ पर 60 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। एट द एंड ऑफ 60 मिनट रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मिलीमीटर ऑफ
मिलीमीटर द आरबीसी हैज़ फॉलोन, और 60 मिनट होने के जस्ट बाद में ही अपन रिकॉर्ड करेंगे कितनी जो आरबीसी है कितने मिलीमीटर तक नीचे गिरी है। और दिस रिजल्ट इज़ द इरेथ्रोसाइट सेंडिमेशन रेट इन मिलीमीटर पर ओवर, और यही रिजल्ट क्या होता है, ESR होता है इन मिलीमीटर पर ओवर। यानी 60 मिनट के अंदर अपन चेक करेंगे कितने मिलीमीटर आरबीसी नीचे गिरी है, और वही अपना क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब आती है इसकी नॉर्मल रेंजेस कि क्या क्या नॉर्मल रेंज होती है ESR की। एडल्ट मेल के अंदर होती है लेस देन 15 mm पर ओवर, एडल्ट फीमेल के अंदर होती है लेस देन 20 mm पर ओवर, चिल्ड्रन के अंदर होती है लेस देन 30 mm पर ओवर, और ये 1 घंटे के बाद अपन असेस करते हैं। और ESR चेक करने का एक ये फॉर्मूला भी है, एज ईयर के अंदर इजिकल डिवाइडेड बाई 2 + 5 फॉर फीमेल ओनली, ये अपन यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। तो ये इस फॉर्मूला के थ्रू भी अपन ESR को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ फैक्टर जो कि ESR को अफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन अपन ब्लड के अंदर रहता है, तो वो कैसे इफेक्ट करेगा ESR को। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ फिब्रिनोजन एंड इम्यूनोग्लोबिन ड्यू टू द टिश्यू इंजरी विल इंक्रीज रोलियक्स फॉर्मेशन एंड हैंस द रेट ऑफ ESR। यानी मान लो ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन और इम्यूनोग्लोबिन टिश्यू इंजरी के कारण इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो वो जो रोलियक्स फॉर्मेशन है यानी जो ब्लड सेल्स है उसका एग्रीगेशन है उसको बढ़ा देता है, और जिसके कारण ESR हमेशा इंक्रीज मिलेगी। यानी जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है वो सेंडिमेशन को हमेशा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है द RBC साइज एंड नंबर। द साइज एंड नंबर ऑफ RBC दैट शो अल्ट्रेशन इन देयर बाई कॉन्केविटी। यानी मान लो किसी पर्सन की RBC की साइज़ और नंबर्स के अंदर इंक्रीमेंट मिल रहा है, कोई भी जैसे किसी को स्प्रोसाइट्स है या सिकल सेल एनीमिया वगैरह कंडीशन है, तो वो अल्ट्रेशन करेगा बाई कॉन्केविटी के कारण, और वो कंडीशन है वो भी हमेशा ESR को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे पॉलीसाइथीमिया है, उस कंडीशन के अंदर हमेशा ESR है वो रिटार्ड होगी। नेक्स्ट है टेक्निकल फैक्टर। तो कुछ टेक्निकल फैक्टर भी ESR को हमेशा अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेंडिमेशन ट्यूब। यानी जो सेंडिमेशन ट्यूब है उसको अपने कैसे रखा हुआ है, वो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, किस तरह से है, वो भी ESR को हमेशा अफेक्ट करेगी। तो इसमें स्लाइटली डेविएशन फ्रॉम द एब्सोल्यूट वर्टिकल कैन इंक्रीज द रिजल्ट। यदि ट्यूब वर्टिकल है तो हमेशा रिजल्ट को इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है टेम्परेचर। यदि हाइयर टेम्परेचर है तो वो हमेशा ESR को रिड्यूस कर सकता है, यानी जो विस्कोसिटी है, प्लाज्मा विस्कोसिटी, वो उसको रिड्यूस करेगा, जिसके कारण ESR है वो रिड्यूस हो जाएगी। देन वाइब्रेशन। यदि अपने ट्यूब के अंदर किसी टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है तो वो भी ESR को रिड्यूस कर सकती है। तो जब अपन ESR कलेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा इन टेक्निकल फैक्टर का अपन को ध्यान में रखना है परफेक्ट ESR कलेक्ट करने के लिए। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। यदि किसी टाइप का डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।